नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हिंदी सीखने की श्रृंखला में। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे वीडियो आप तक पहुंच भी रहे होंगे और आपके लिए उपयोगी होंगे। पसंद आने का सबसे पहला नज़रिया ये होता है कि वो वीडियो हमारे लिए उपयोगी हो और एक दिन के लिए, एक साल के लिए नहीं बल्कि कालजयी हो। तो चलिए, आज हम इसी श्रृंखला में आपके लिए लेकर के आए हैं आपकी फरमाइश पर सार लेखन। आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे हमारे सारे वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहेंगे और हमारा वादा है आपसे कि हम हिंदी की बहुत सारी कड़ियां नहीं, लगभग सारी कड़ियां जोड़ने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए हमसे और हम चलते हैं सार लेखन की तरफ। सार लेखन आखिर है क्या? कहा जाता है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाय, सार सार को गही रहे, थोथा देय उड़ाए। जिस तरह गेहूं फटकने वाला सूप होता है, वह तत्व को तो अपने आप में समेटे रहता है, पर थोथा गर्दा उड़ा देता है। उसी तरह सार लिखते समय हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि मूलभूत बातों पर ही केंद्रित हो, बाकी किसी भी तरह के अनावश्यक तत्व को उड़ा देना चाहिए। वो अनावश्यक तत्व क्या हैं? सार लिखते समय पहले बात करते हैं उन बातों की जिनकी तरफ हमें ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले इसमें आती है विषय वस्तु। सार लेखन के लिए आपको जो विषय दिया गया है उसे 1/3 शब्दों में ही लिखना चाहिए। 1/3 का अर्थ होता है 1/3। सार लिखते समय किसी भी तरह के विशेषणों, कहानियों, घटनाओं या कहें कि वाक्य के विस्तार से संबंधित तत्वों का उल्लेख तब तक ना किया जाए जब तक कि वह केंद्रीय भाव, सेंट्रल आइडिया को प्रभावित ना कर रहा हो। प्रभावित का मतलब होता है इफेक्ट ना कर रहा हो। सार का मतलब है कि कम शब्दों में लेखक की बात पाठक तक पहुंचाना। इसमें कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु छूटना नहीं चाहिए। मुख्य बिंदु में घटना, मुख्य पात्र, संघर्ष, तनाव, संदेश, इन बातों को खोजने का प्रयास होना चाहिए। अभी भी आपको समस्या लगती है, मुश्किल लगती है, तो एक और आसान बात कर लेते हैं। आप कविता या कहानी से प्रश्न कर सकते हैं, लेख से प्रश्न कर सकते हैं, संस्मरण या रिपोर्टाज से प्रश्न कर सकते हैं। क्या, कब, कहाँ, कैसे, संदेश, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और भूमिका और समापन को लिखते हुए सार लिख दीजिए। हमारे कुछ मित्रों को ये भी समस्या आ सकती है कि भाई सेंट्रल आइडिया या केंद्रीय भाव हम पहचाने तो कैसे पहचानें? चलिए बात करते हैं। सेंट्रल आइडिया या केंद्रीय भाव या कहानी या रिपोर्टाज या लेख को जानने के लिए विषय वस्तु को कम से कम 2 बार पढ़ने की सलाह दी जाती है। विषय वस्तु के प्रत्येक गद्यांश या पद्यांश से प्रश्न कीजिए, लेखक या कवि क्या कहना चाहता है। विषय वस्तु की घटना का विकास जानने के लिए क्या, कब, कहाँ संबंधी प्रश्न किए जा सकते हैं और इसका उत्तर जानने का प्रयास कीजिए। विषय वस्तु की समस्या जानिए और समस्या का अगर आप समाधान दे सकते हैं तो उस समाधान को खोजने का प्रयास कीजिए। तथ्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो ये बातें सार लेखन में सहायक हो सकती हैं। चलिए देखते हैं कि सार लेखन में भाषा कैसी होनी चाहिए। भाई, तो ऐसा है कि भाषा आपके स्तर के अनुसार होनी चाहिए। अगर
आपकी भाषा में हम देखना चाहेंगे तो हम पहले ये देखेंगे कि आपने जिस शब्द को लिखा है वो शब्द सही लिखा है या नहीं। बाद में हम देखेंगे कि आपने इसके लिए कितने परिष्कृत शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे में अगर संभव हो तो भाषा की विविधता का भी ध्यान रखिए। विविधता से हमारा मतलब है कि उसके अंदर सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस, मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होने चाहिए। हाँ, अगर आप मंझे हुए खिलाड़ी हैं, भाषा आपकी अच्छी है, तो भाषा में मुहावरे कहावतों का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन कल्पना, उपमान, विशेषण, वाक्य विस्तार, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। पर्यायवाची और समानार्थियों का प्रयोग तो निश्चित रूप से होना चाहिए। तो आपको बात समझ में आई कि सार लेखन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस किस सामग्री का प्रयोग करके सार लेखन को बनाया जाता है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। शेयर करना मत भूलिएगा। आप जो भी प्रश्न करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि आपके साथ हमारे वीडियो लगातार आपको मिलते रहें और हम आपके प्रश्नों का भी समाधान करते रहें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारी एक वेबसाइट भी है। उस वेबसाइट के ऊपर कुछ फॉर्म दिए गए हैं। एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को भरिए, उस पर अपनी समस्या लिखिए और आप तक हम समस्या का समाधान 1 सप्ताह के भीतर पहुंचा देंगे। धन्यवाद।